नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर लेटेस्ट रोजगार समाचार, सरकारी नौकरियों से संबंधित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज यानी दिव्यांगजन मुंबई के अंतर्गत पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान पदों से संबंधित स्टेप वाइज पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन मुंबई की वेबसाइट AYJNIHH.NIC.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है टेंडर एडवर्टाइजमेंट कैरियर से रिलेटेड। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने टेंडर एडवर्टाइजमेंट कैरियर से रिलेटेड पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे पहला ही जो ऑप्शन दिया गया है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ at Mumbai and its regional center at Sikandrabad and Noida on direct recruitment basis। यहाँ आप देखेंगे संबंधित एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। दोस्तों, इन वैकेंसीज को एम्प्लॉयमेंट न्यूज 21 से 27 अक्टूबर 2023 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं केवल ऑफलाइन मोड में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत योग्य भारतीय नागरिकों से, महिला पुरुष दोनों से। तो यहाँ जो जनरल इंफॉर्मेशन है पदों से संबंधित, पोस्ट वाइज यहाँ पर हम बता रहे हैं। लेक्चर ऑडियो एंड स्पीच पैथोलॉजी के टोटल 4 पद हैं। अनरिजर्व के 3 हैं, EWS का 1 है। ग्रुप ए का पोस्ट है ये। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट मुंबई पर 3 पद और नोएडा में 1 पद रखा गया है। पे लेवल है 10 के अंतर्गत 56,100 से 1,77,500 रुपये। ग्रेड पे यहाँ पर 5400 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक ने MSc इन SP यानी स्पीच एंड हियरिंग, साथ ही 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजायरेबल में रखा गया है PhD एंड टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस को। इसके साथ यहाँ पर ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के 2 पद हैं, जिनमें से एक SC का, एक OBC का। ग्रुप C का पद है ये। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मुंबई पर भरा जाना है। पे लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, आवेदक ने BSc स्पीच एंड हियरिंग में की हो और 2 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर MSc स्पीच और हियरिंग में होनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट 1 पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ग्रुप C का पद है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा मुंबई सेंटर पर। पे लेवल है लेवल 6, 35,400 से 1,12,400 रुपये। ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक ने MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में की होनी चाहिए। यहाँ एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। ईयर माउल्ड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन के 2 पद हैं, जिनमें से एक अनरिजर्व का, एक OBC का है। ग्रुप C के पद हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। पे लेवल 5 में वेतनमान 29,200 से 92,300 होगा। ग्रेड पे 2800 में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक ने SSC के साथ में डेंटल मैकेनिक्स का यहाँ सर्टिफिकेट हासिल किया हो, साथ ही 5 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन मेकिंग प्रोस्थेटिक फॉर डेंटल स्पीच वाल्व मैक्सीलेक्टोमी प्रोस्थेटिस एंड ईयर माउल्डिंग का। प्री स्कूल टीचर 1 पद है, OBC ग्रुप के लिए है। और ग्रुप C का पद है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा। पे लेवल 5 में वेतनमान 29,200 से 29,300 होगा।
माफ़ कीजिए 92,300 रुपये होगा। ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है 28 साल, जबकि ईयर माउल टेक्नीशियन के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल है और साइकोलॉजिस्ट के लिए 30 साल है। इसी तरह ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए भी 30 साल रखी गई है, जबकि जो लेक्चरर हैं ऑडियो एंड स्पीच पैथोलॉजी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की प्री स्कूल टीचर के लिए। तो आवेदक ने HSC सर्टिफिकेट यानी 12th के साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, जो कि डीप स्पेशलाइजेशन के साथ होना चाहिए। एसेंशियल जो रखी गई हैं, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए आवेदक को। प्रीफरेबल या प्रेफरेंसी दी जाएगी गुड सिंगिंग वॉइस, म्यूजिक एंड मोमेंट वाले कैंडिडेट्स को। तो इसकी ये जो पद है सिकंदराबाद हेडक्वार्टर में भरा जाएगा। UDC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, ग्रुप C। ये पद जो है मुंबई में भरा जाना है, जो कि रिजर्व रखा गया है विजुअली हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट्स को। पे स्केल लेवल 4 में 25,500 से 81,100, ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आवेदक ने ग्रेजुएट किया हुआ हो, ग्रेजुएशन, और 3 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लैरिकल लाइन में। जनरल कंडीशंस के लिए आप अधिक जानकारी के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट को देख लेना है और इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज सकते हैं, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए 11 नवंबर 2023 तक टू द डायरेक्टर अली यावर जंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, KC मार्ग, बांद्रा, रिक्लेमेशन, बांद्रा वेस्ट, मुंबई 400050 पर। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है 300 रुपये का। डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होगा डायरेक्टर AYJNISHD, जो कि पेबल होना चाहिए मुंबई पर। अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेज देना है 11 नवंबर 2023 तक बताए गए एड्रेस पर। आपको ध्यान रखना है सभी डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में और रिलेटेड फीस के साथ में भेजना है। SC/ST कैंडिडेट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फीस पेमेंट नहीं करनी है। रिक्रूटमेंट ग्रुप C शैल बी डन ऑन द फॉलोइंग प्रोसीजर, यानी जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी ग्रुप C के पदों के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसके 80% वेटेज यहाँ पर लिए जाएंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 10% वेटेज दिया जाएगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस के लिए 10% वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ टोटल ओवरऑल जो वेटेज होगा 100% होगा। तो इस तरह से इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी रिटन एग्जामिनेशन और जो स्किल टेस्ट है उसके आधार पर की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को याद रखना है अपने जो DD होगा डिमांड ड्राफ्ट, उस पर नाम, अप्लाइड पोस्ट और इसके अलावा अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस जरूर लिख दें। पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए दिए गए विज्ञापन को आप जरूर पढ़ लें। यहाँ जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आपके लिए दिखा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम डालना है, डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट कितने अमाउंट का बनवाया है उसका नंबर, डिमांड ड्राफ्ट की डेट और किस बैंक के द्वारा जारी किया गया उसका नाम, रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ चिपका देना है, क्रॉस साइन उस पर करने हैं। आवेदक का पूरा नाम कैपिटल लेटर में, हस्बैंड, फादर का नाम, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी है, जेंडर यहाँ पर लिखना है, परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड सहित, करस्पॉन्डेंट्स एड्रेस पिन कोड सहित और कॉन्टैक्ट डिटेल ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने होंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है और टोटल आयु सीमा। नेशनलिटी आवेदक की, रिलीजन यहाँ पर देना है, स्टेट जिससे आप बिलोंग करते हैं,
जनरल SC ST OBC WS एक्स सर्विसमैन, कॉपी उसकी अटैच करनी है सर्टिफिकेट के। वेदर बिलोंग्स टू PWD, उसकी जानकारी यस नो में यहाँ पर देनी है, और उससे रिलेटेड जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है यहाँ पर आपको दे देना है। 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वेदर प्रोफेशनली रजिस्टर्ड विद एनी काउंसिल स्टेट, उससे रिलेटेड यहाँ पर डेट देनी है रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट का नाम या स्टेट अथॉरिटी का नाम देना है। एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर देनी है, जो एग्ज़ाम आपने पास किए हैं वो किस ईयर में पास किए हैं वो, मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीज़न, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम और सब्जेक्ट जो आपने संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के में पढ़े हैं। प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जानकारी यहाँ पर देनी है। वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल आपको देनी होगी, और अदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो ली है आपने उससे रिलेटेड जानकारी, यानी अदर रिलीवेंट एक्सपीरियंस या फिर अन्य जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। कैंडिडेट को अपने यहाँ पर साइन कर देने हैं और डेट डाल देनी है। जिस स्थान से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे डिटेल्ड में ऑनलाइन आवेदन करने, ऑफलाइन मोड में आवेदन करने से पहले संबंधित एडवर्टाइजमेंट को या रोजगार समाचार में आप अधिक जानकारी के लिए या फिर वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल में संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन भेजनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये भी आशा करते हैं अंतिम तिथि इन पदों के लिए 11 नवंबर है। केवल ऑफलाइन मोड में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट पर भरकर आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस से रिलेटेड और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित और डिमांड ड्राफ्ट 300 रुपये का, जिन कैटेगरी के लिए जैसे जर्नल OBC EWS वर्ग के कैटेगरी को संबंधित डिमांड ड्राफ्ट, उसके पीछे अपनी सारी डिटेल लिख देनी है और भेज देना है एनवेलप में रखकर दिए गए पते पर। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे।